आप सुन रहे हैं क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस, द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन, आत्मा नोवा की एक प्रस्तुति, जहां हम प्रकाश के विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के संगम को समझते हैं। आज हम एक ऐसे रंग की दुनिया में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव है, सुनहरा। जब हम सोने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दौलत, गहने, शायद राजसी ठाट बाट। लेकिन हमारे स्रोतों का कहना है कि ये तो सिर्फ सतह है। सोना असल में प्रचुरता, दिव्य चेतना और उस सूरज की चमक का प्रतीक है जो हम सब के अंदर है। पर सच कहूं तो कई लोगों के लिए सोना सिर्फ एक भौतिक आकर्षण, एक मटेरियल अटैचमेंट ही है। इस विचार को कैसे पार किया जाए? यही आज की चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। हम सोने को सिर्फ एक कीमती धातु के तौर पर नहीं, बल्कि एक दिव्य सिद्धांत के रूप में देखेंगे। स्रोत बताते हैं कि सोना भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल है। ये हमें हमारी उच्चतम क्षमता से जोड़ता है। और ये जो धारणा है ना कि ये सिर्फ भौतिक आसक्ति है, ये इसकी असली शक्ति को समझने से हमें रोकती है। अच्छा, तो ये सिर्फ मटेरियल वेल्थ नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल वेल्थ का दरवाजा है। चलिए इस सुनहरी यात्रा को शुरू करते हैं और इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले इसकी चमक से ही शुरू करते हैं। ये देखने में इतना अलग क्यों लगता है? मतलब ये पीला या नारंगी जैसा नहीं है, इसमें कुछ और ही बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी वजह यह है कि सोने का रंग किसी पेंट या पिगमेंट की तरह नहीं होता। ये धात्विक परावर्तन यानी मेटालिक रिफ्लेक्शन का नतीजा है। मेटालिक रिफ्लेक्शन? हाँ, सोने के परमाणुओं की खास बनावट होती है जो प्रकाश को एक अनोखे तरीके से सोखती और परावर्तित करती है। ये खास तौर पर प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 575 से 585 नैनोमीटर के वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। और इसी वजह से जब हम उसे अलग अलग एंगल से देखते हैं तो वो चमकता है जैसे उसमें जान हो। बिल्कुल, एक जीवंतता है उसमें। वाह, जीवंतता, ये शब्द एकदम सही है। जब हम सोने को देखते हैं तो वो कभी भी स्थिर या फ्लैट नहीं लगता, उसमें हमेशा एक हरकत सी महसूस होती है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि सोने का ये जो भौतिक गुण है, जो उसकी चमक में दिखता है, उसी में उसका आध्यात्मिक राज भी छिपा है? बिल्कुल, यही जीवंतता इसे सिर्फ एक धातु से उठाकर सूर्य की उच्चतम चमक और दिव्य रोशनी का प्रतीक बनाती है। ये एक स्थिर रंग नहीं है, ये लगातार प्रकाश के साथ संवाद कर रहा है, ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहा है। और यही गुण इसे आध्यात्मिक रूप से इतना शक्तिशाली बनाता है। ये तो कीमिया यानी एल्केमी जैसा लग रहा है। हाँ, एक तरह से। जैसे कीमिया में एक साधारण धातु को सोने में बदलने की कोशिश होती है, जो असल में चेतना के आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक है, उसी तरह हम सोने के भौतिक रूप को देखकर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तक पहुंच रहे हैं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। हिंदू परंपरा में भी सोने को सिर्फ धन नहीं, बल्कि दिव्य चेतना और ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। ये उस आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है, हमारे अंदर की साधारण चेतना का दिव्य चेतना में बदलना। ठीक है, तो सोने की खास फिजिकल वाइब्रेशन है जो उसकी चमक से पैदा होती है। अब सवाल यह है कि ये वाइब्रेशन हमारे शरीर या हमारी चेतना पर कैसे असर डालती है? क्या इसका कोई खास कनेक्शन है? हाँ, और यहीं पर बात बहुत गहरी हो जाती है। स्रोतों के अनुसार सोने की ये विशिष्ट धात्विक आवृत्ति हमारे ऊर्जा शरीर में एक खास केंद्र के साथ प्रतिध्वनित होती है, जिसे उच्च क्राउन चक्र या हायर क्राउन चक्र कहते हैं। एक मिनट, ज्यादातर लोग 7 चक्रों के बारे में जानते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ होते हैं। ये हायर क्राउन चक्र कहाँ से आया? क्या ये 8वां चक्र है या कुछ और? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि अगर हमारे 7 चक्र हमारे शरीर के पर्सनल वाईफाई राउटर की तरह हैं, अच्छा, तो हायर क्राउन चक्र वो कॉस्मिक इंटरनेट है, वो सोर्स जहां से सारी जानकारी और ऊर्जा आ रही है। वाह, ये हमारे सिर के ऊपर स्थित क्राउन चक्र से भी ऊपर एक ऊर्जावान केंद्र है जो हमें सीधे दिव्य स्रोत और सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। क्या कमाल का एनालॉजी है। तो क्राउन चक्र हमें जोड़ता है, लेकिन हायर क्राउन चक्र वो जगह है जिससे हम जुड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोना पहनना या उसे पास रखना हमारी चेतना को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है।
कई लोग इसे सिर्फ एक विश्वास मानकर खारिज कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन अगर हम इसे ऊर्जा के नजरिए से देखें तो हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। सोने की फ्रीक्वेंसी हायर क्राउन चक्र की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। अच्छा। जब ये दोनों संपर्क में आते हैं तो एक रेजोनेंस पैदा होता है। ये हमें सौर चेतना यानी सोलर कॉन्शियसनेस से जोड़ता है। सौर चेतना, ये एक नया शब्द है, इसका क्या मतलब है? सौर चेतना का मतलब है ये समझना कि हम स्वयं प्रकाश और प्रचुरता के स्रोत हैं, ठीक सूरज की तरह। सोना हमें याद दिलाता है कि हम प्रचुरता और आशीर्वाद के योग्य हैं। ये सिर्फ कुछ पाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह महसूस करने के बारे में है कि हम स्वयं वो मूल्य हैं। अच्छा। स्रोत ये भी बताते हैं कि सोना सोलर प्लेक्सस चक्र से भी जुड़ा है, जो हमारी व्यक्तिगत शक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र है। तो ये दिव्य कनेक्शन और व्यक्तिगत शक्ति दोनों को एक साथ सक्रिय करता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ ऊपर से आशीर्वाद लेने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने के बारे में भी है। ये तो बहुत संतुलित दृष्टिकोण है। अब मान लीजिए कोई इस ऊर्जा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है, तो इसके लिए कुछ व्यवहारिक तरीके भी हैं। हाँ बिल्कुल, और ये तरीके बहुत सरल हैं। सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है दिव्य चमक सक्रियण ध्यान या डिवाइन रेडियंस एक्टिवेशन मेडिटेशन। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। इसे कैसे किया जाता है? आप कहीं भी शांति से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, एक राजसी मुद्रा में। अब कल्पना करें कि सूरज से एक सुनहरा प्रकाश बहता हुआ आ रहा है और आपके सिर के ऊपर आपके हायर क्राउन चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। महसूस करें कि ये कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि शुद्ध तरल चेतना है। इस सुनहरे प्रकाश को अपने पूरे शरीर में हर एक कोशिका में फैलने दें, जैसे वो चार्ज हो रही हो। और मुझे लगता है कि इस कल्पना के साथ अगर कुछ सकारात्मक विचार भी जोड़ें तो इसका असर और गहरा होगा। निश्चित रूप से। इसके साथ एक पुष्टि यानी एफर्मेशन भी है, जिसे आप दोहरा सकती हैं। लेकिन इसे सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि इसकी सच्चाई को महसूस करना है। क्या है वो अफर्मेशन? आप कह सकती हैं, मैं रोशनी का स्वरूप हूँ, मैं प्रकाशित और उज्जवल हूँ, मैं असीमित प्रचुरता और दिव्य आशीर्वाद के योग्य हूँ। मैं रोशनी का स्वरूप हूँ, ये बहुत शक्तिशाली है। ध्यान के अलावा क्या क्रिस्टल्स या अरोमाथेरेपी जैसी चीजें भी इसमें मदद कर सकती हैं? हाँ, क्रिस्टल्स इस ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। हर क्रिस्टल की अपनी एक खास वाइब्रेशन होती है, जैसे कि पाइराइट। पाइराइट यानी मूर्खों का सोना। ये तो बड़ी मजेदार बात है कि जो असली सोना नहीं है वो भी सोने की ऊर्जा से जुड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बात धातु की कीमत की नहीं, बल्कि उसकी वाइब्रेशनल सिग्नेचर की है। पाइराइट की बनावट और चमक उसे सूर्य की ऊर्जा का एक बेहतरीन कंडक्टर बनाती है। ये हमें अपने लक्ष्यों को प्रकट करने में मदद करता है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि पाइराइट की चमक भी उसी लाइट स्पेक्ट्रम में आती है। शायद इसीलिए इसे सोने का आध्यात्मिक हमशक्ल माना जाता है। और दूसरे क्रिस्टल्स? सिट्रीन भी बहुत शक्तिशाली है। ये प्रचुरता और व्यक्तिगत शक्ति के लिए जाना जाता है। ये तो सोलर प्लेक्सस को भी सक्रिय करता होगा। हाँ, ये सोलर प्लेक्सस चक्र को सक्रिय करता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और गोल्डन टाइगर्स आए, ये ध्यान और शक्ति को केंद्रित करने में मदद करता है। ये हमें जमीन से जोड़े रखता है ताकि हम बड़ी ऊर्जाओं को संभाल सकें। बिल्कुल। और अरोमा थेरेपी में किन खुशबुओं का इस्तेमाल किया जा सकता है? अरोमा थेरेपी में लोबान, फ्रैंकिनसेंस और गंधराल, मर जैसे तेल स्वर्ण ऊर्जा से जुड़े हैं। ये प्राचीन तेल है। हाँ, ये तो हजारों सालों से आध्यात्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होते आए हैं। सही। इनकी गहरी पवित्र सुगंध हमारी चेतना को उच्च अवस्था में ले जाने में मदद करती है। इन्हें आप डिफ्यूजर में इस्तेमाल कर सकती हैं या ध्यान से पहले अपनी कलाई पर लगा सकती हैं। मुझे याद है बचपन में दिवाली पर घर में सोने के सिक्के की पूजा होती थी। तब लगता था कि ये सिर्फ लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए है, पर अब समझ आ रहा है कि शायद इसके पीछे एक गहरा ऊर्जा विज्ञान था। अपने घर में प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी को आमंत्रित करना। हाँ, ये सब एक तरह का सौर उत्सव है, अपने भीतर के सूर्य का जश्न। हमने अब तक विज्ञान की बात की, अध्यात्म की बात की और इसे जीवन में लाने के तरीके भी समझे, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला असल पुल क्या है? क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या इनके बीच कोई गहरा फंक्शनल कनेक्शन भी है? स्रोतों में इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा से दिया गया है। सोने को एक दिव्य सोलर पैनल की तरह सोचें। दिव्य सोलर पैनल, इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। चलिए इसे खोलकर समझते हैं।
एक सामान्य सोलर पैनल क्या करता है? वो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को सोखता है। और उसे बिजली में बदल देता है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अब सोने के बारे में सोचें। वैज्ञानिक रूप से, जैसा हमने पहले बात की, इसकी धात्विक सतह लगभग 575 से 585 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर सूर्य के प्रकाश को एक खास तरीके से सोखती है और परावर्तित करती है। ठीक है, ये तो हुई भौतिकी। हाँ, ये शुद्ध भौतिकी है जिसे मापा जा सकता है। अब इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? आध्यात्मिक रूप से यही प्रक्रिया उस प्रकाश को सीधे हमारे हायर क्राउन चक्र में केंद्रित करती है। तो सोना सूर्य की भौतिक रोशनी को एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल देता है जिससे हमारी चेतना चार्ज होने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अरे वाह! जैसे सोलर पैनल घर को बिजली देता है, वैसे ही सोना हमारी चेतना को ब्रह्मांडीय स्रोत से ऊर्जा देता है। ये वाकई कमाल का कनेक्शन है। मतलब विज्ञान जिसे सिर्फ एक वेवलेंथ मानता है, अध्यात्म उसे चेतना का दरवाजा कहता है। तो इसकी भौतिक संपत्ति ही इसे उच्च चेतना को सक्रिय करने का एक शक्तिशाली उपकरण बनाती है। बिल्कुल। यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, इसकी वेवलेंथ का एक वास्तविक प्रतिध्वनित प्रभाव होता है। यही वो आहा क्षण है जहां भौतिकी और चेतना एक हो जाते हैं। धातु का इलेक्ट्रॉन व्यवहार और आत्मा का दिव्य कनेक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। वाह! यह इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड में कुछ भी सिर्फ भौतिक या सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है। सब कुछ जुड़ा हुआ है और ऊर्जा के स्तर पर काम कर रहा है। आज की बातचीत ने तो सोने को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। ये सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि सूर्य की ऊर्जा को हमारी चेतना तक पहुंचाने का एक जरिया है। तो संक्षेप में हमने स्वर्ण के कई आयामों को समझा। ये सूर्य की उच्चतम चमक का प्रतीक है, हायर क्राउन चक्र के माध्यम से हमें दिव्य चेतना से जोड़ता है और विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक शक्तिशाली पुल के रूप में काम करता है। और आज के लिए हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटी सी चुनौती है। आज कृतज्ञता के साथ प्रचुरता को स्वीकार करें। यह किसी की दी हुई एक तारीफ को दिल से स्वीकार करना हो सकता है, प्रकृति में किसी सुंदर फूल को देखकर उसकी सराहना करना हो सकता है, या अपनी किसी छोटी सी जीत को पूरी तरह महसूस करना। हाँ बिल्कुल। अक्सर हम अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज ऐसा ना करें, उसे अपने अंदर महसूस करें, उस सुनहरी ऊर्जा को महसूस करें। और अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ जी। क्या हो अगर सोने के लिए हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा सम्मान केवल उसके मौद्रिक मूल्य के लिए नहीं था? क्या हो अगर ये उसकी कंपन शक्ति की सहज समझ थी जो हमें प्रकाश के स्रोत से जोड़ती है? शायद हमारे पूर्वज सोने को पहनकर सिर्फ अमीर नहीं दिखना चाहते थे, बल्कि वे अपने भीतर के देवता से जुड़ना चाहते थे, अपने अंदर के सूर्य को जगाना चाहते थे।